ग्रीनलैंड आज सिर्फ एक द्वीप नहीं, ये आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई का मैदान है। यहाँ तय होगा कि आर्कटिक किसके कंट्रोल में होगा, मिनरल्स किसके हाथ में होंगे, नई शिपिंग रूट पर कौन राज करेगा। यूरोप आज महसूस कर रहा है कि नाटो में होने के बावजूद अमेरिका उसे बराबरी का पार्टनर नहीं मान रहा। ईरान में, इराक में अमेरिका ने क्या किया? आज की अमेरिका नीति 3 हथियारों पर टिकी है। भारत को मल्टी अलाइनमेंट की नीति पर चलना होगा। आज दुनिया ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां सवाल ये नहीं कि अमेरिका ग्रीनलैंड क्यों चाहता है, असली सवाल ये है कि क्या अब अमेरिका दुनिया का लीडर रहना चाहता है या दुनिया का मालिक बनना चाहता है। क्योंकि जब कोई देश बार बार अपनी ताकत दिखाकर दूसरों को डराने लगे, टैरिफ की धमकी दे, सुरक्षा के नाम पर दबाव बनाए और कहे कि फैसला अमेरिका करेगा, तो ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं रहती, ये पावर पॉलिटिक्स बन जाती है। ग्रीनलैंड इसका ताजा उदाहरण है। ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का एक हिस्सा है, वहां के लोगों को पूरा हक है कि वो ये तय करें कि उनको किसके साथ रहना है। जॉइंट स्टेटमेंट में यूरोप के देश जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ब्रिटेन कहते हैं कि आर्कटिक की सुरक्षा, ग्रीनलैंड की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है, नाटो की जिम्मेदारी है, अकेले अमेरिका की नहीं। लेकिन अमेरिका की सोच यहां पर कुछ और ही दिख जाती है। अमेरिका यूरोप से कहता है कि हमको आपसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन असल मसला है रूस और चीन जो आर्कटिक में घुस रहे हैं। इसलिए हमें ग्रीनलैंड तो चाहिए, लेकिन असली सवाल ये है कि ये सुरक्षा की बात है या कंट्रोल की राजनीति है। अमेरिका की दिलचस्पी की सबसे बड़ी वजह यह है कि आर्कटिक का बदलता स्वरूप, जलवायु परिवर्तन से बर्फ पिघल रही है। जैसे जैसे बर्फ और पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते भी खुल रहे हैं जो एशिया से यूरोप का सफर आधा कर देंगे। जो इन रास्तों पर, संसाधनों पर कंट्रोल करेगा, वही आने वाली दुनिया की ताकत बनेगा। क्योंकि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है, ये वो आर्कटिक का गेट है जो नॉर्थ अमेरिका यूरोप के बीच का सबसे अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। और वो मिनरल्स, रेयर अर्थ, एनर्जी का भविष्य का खजाना है। जो ग्रीनलैंड कंट्रोल करेगा वो आने वाले समय में आर्कटिक की राजनीति में भी कंट्रोल करेगा। अब अगर हम अमेरिका के पैटर्न को समझना चाहते हैं तो हमें पीछे इतिहास में देखना पड़ेगा। ईरान में, इराक में अमेरिका ने क्या किया? इराक में अमेरिका ने 2003 में कहा कि वहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। पूरी दुनिया को डराया गया, युद्ध किया गया, सरकार गिरा दी गई। बाद में ये निकला ऐसे हथियार वहाँ थे ही नहीं जिसके लिए लड़ाइयाँ हुई। लेकिन तब तक एक देश पूरा तबाह हो चुका था, लाखों लोग मर चुके थे और मिडिल ईस्ट हमेशा के लिए अस्थिर हो चुका था। यही अमेरिका का पहला बड़ा मैसेज था। अगर तुम्हारी सरकार हमें पसंद नहीं आई तो हम तुम्हें बदल देंगे। ईरान के साथ कहानी थोड़ी अलग, लेकिन मकसद वही है। ईरान पर लगातार प्रतिबंध लगाए गए, आर्थिक चोट पहुंचाई गई, तेल बेचने से रोका गया, बैंकिंग सिस्टम से काट दिया गया। अमेरिका बार बार कहता है कि ये सब न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए है, लेकिन असल में ये पूरे मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल करने की रणनीति है। ईरान झुकेगा तो पूरा खाड़ी इलाका अमेरिका की शर्तों पर चलेगा। यानी युद्ध हो, प्रतिबंध हो, अमेरिका का तरीका एक ही है, दबाव इतना बढ़ा दो कि सामने वाला टूट जाए। अब यही पैटर्न आप वेनेजुएला में देख चुके हैं, ईरान में देख चुके हैं, इराक में देख चुके हैं। अब बारी है ग्रीनलैंड की। वही सोच ग्रीनलैंड में भी दिख रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब टैंक से पहले टैरिफ चलता है, बम से पहले बैंकिंग सिस्टम पर वार होता है। आज की अमेरिका नीति 3 हथियारों पर टिकी है, टैरिफ पर, प्रतिबंध पर और सुरक्षा का डर पर। जो देश नहीं मानेगा उसके सामान पर टैक्स लगा दिया जाएगा, उनकी कंपनियों को रोक दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सुरक्षा में रहना है तो हमारी बात मानना पड़ेगा। अब यहीं से सवाल उठता है भारत का। भारत को कितना डरना चाहिए अमेरिका से, ट्रंप की तानाशाही वाला टैरिफ से। अमेरिका आज भारत को दोस्त कहता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है, क्वाड में साथ रखता है, लेकिन अमेरिका की दोस्ती हमेशा शर्तों के साथ आती है। आज अगर अमेरिका टैरिफ की बात कर रहा है
तो वो सिर्फ एक ट्रेड की बात नहीं है, वो एक मैसेज है। हम चाहते हैं कि तुम हमारी सप्लाई चेन का हिस्सा बनो, लेकिन नियम हमारे होंगे, कानून हमारे होंगे। भारत और अमेरिका के रिश्ते आज बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। अमेरिका चाहता है भारत चीन का विकल्प बने, फैक्ट्री बने, मैन्युफैक्चरिंग हब बने। ये भारत के लिए मौका भी है और बहुत बड़ा खतरा भी। मौका इसलिए है कि निवेश आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, लेकिन खतरा इसलिए है कि भारत अगर ज़्यादा झुक गया तो भारत भी अमेरिका की पॉलिसी का हथियार बन जाएगा। जैसे यूरोप आज महसूस कर रहा है कि नाटो में होने के बावजूद अमेरिका उसे बराबरी का पार्टनर नहीं मान रहा, बल्कि उसे जूनियर पार्टनर की तरह ट्रीट कर रहा है। यूरोप की हालत देखिए, नाटो के बजट का करीब 70% अमेरिका देता है। अब अमेरिका कहता है कि हम पैसा देते हैं तो नियम भी हम बनाएंगे ना। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन कहते हैं कि सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है, फैसला भी हम सब मिलकर लेंगे। लेकिन अमेरिका का रवैया ये बनते जा रहा है कि गठबंधन नहीं चाहिए, आका के आदेश को मानना पड़ेगा। यही वजह है कि यूरोप आज असहज महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि अमेरिका धीरे धीरे पार्टनर से बॉस बनते जा रहा है, और यही वजह है कि यूरोप अब चाइना की तरफ देख रहा है। और यही बात आका अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है। अब असली सवाल ये है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। इसका जवाब सिर्फ ग्रीनलैंड में, ईरान में नहीं, इसका जवाब है पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में छिपा हुआ है। आज दुनिया मल्टीपोलर बन रही है। चीन आर्थिक ताकत बन चुका है, रूस मिलिट्री ताकत दिखा रहा है, ब्रिक्स जैसे ग्रुप उभर रहे हैं, डॉलर को चुनौती मिल रही है। अमेरिका को सबसे ज़्यादा डर इसी बात का है, इसलिए अमेरिका अब लीडरशिप की जगह कंट्रोल की तरफ जा रहा है। पहले अमेरिका कहता था हम लोकतंत्र लाएंगे, आज अमेरिका कहता है हम अपना इन्फ्लुएंस बचाएंगे। पहले कहा जाता था हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, आज कहा जाता है हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट पहले है, नियम बाद में होंगे। यही सोच ग्रीनलैंड में दिखती है, यही सोच ईरान में दिखती है, और यही सोच टैरिफ पॉलिसी में दिखती है। अब भारत के लिए असली चुनौती यहाँ है कि भारत को अमेरिका की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, इन्वेस्टमेंट में। लेकिन भारत को ये भी समझना होगा कि अमेरिका किसी का स्थायी दोस्त नहीं, अमेरिका सिर्फ अपने फायदे का दोस्त है। आज भारत चीन के खिलाफ काम का है, इसलिए कहने के लिए भारत दोस्त है। कल अगर भारत ने अपनी अलग राह चुनी तो वही अमेरिका दबाव बनाएगा, वही अमेरिका टैरिफ की बात करेगा, वही अमेरिका कहेगा हमारी लाइन पर चलो। इसलिए भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय है। भारत को मल्टी अलाइनमेंट की नीति पर चलना होगा, अमेरिका से दोस्ती रखनी होगी, रूस से रिश्ते मजबूत करने होंगे, यूरोप से व्यापार के नए आयाम को तलाशना होगा। क्योंकि आज की दुनिया में जो देश सिर्फ एक ताकत पर निर्भर होता है, देर सवेरे उसी ताकत का मोहरा बन जाता है। अब वापस आते हैं ग्रीनलैंड पर। ग्रीनलैंड आज सिर्फ एक द्वीप नहीं, ये आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई का मैदान है। यहाँ तय होगा कि आर्कटिक किसके कंट्रोल में होगा, मिनरल्स किसके हाथ में होंगे, नई शिपिंग रूट पर कौन राज करेगा। अमेरिका जानता है कि अगर उसने अभी पकड़ मजबूत नहीं की तो कल चीन, कल रूस वहाँ पर अपनी जगह बना लेंगे। इसलिए अमेरिका जल्दी में है, उतावलेपन में है, और उसी उतावलेपन में उसका असली चेहरा भी बाहर आ रहा है। अमेरिका बार बार कहता है कि वो लोकतंत्र का रक्षक है, लेकिन सवाल ये है कि ये क्या लोकतंत्र बंदूक और टैरिफ से बचाया जाता है? क्या किसी देश को धमकी देकर दोस्त बनाया जाता है? क्या साझेदारी का मतलब ये होता है कि एक बोले और बाकी माने? अगर यही है तो ये लोकतंत्र नहीं, ये हेजेमनी है। अमेरिका अब वो नैतिक लीडर नहीं रहा जो दुनिया को साथ लेकर चलता था। आज का अमेरिका चाहता है कि देश उसके साथ खड़े ना हों, बल्कि उसके सामने घुटने टेक दें। आज ग्रीनलैंड, कल ताइवान, परसों ईरान, फिर कहीं और। ये सिलसिला सिर्फ जगहों का नहीं है, ये ताकत और संसाधन की लड़ाई है। ये सोच कहती है दुनिया हमारी है, नियम हमारे हैं। अगर किसी को दिक्कत है तो हम उसके लिए टैरिफ भी लाएंगे, प्रतिबंध भी लाएंगे, और जरूरत पड़ी तो युद्ध भी करेंगे।
इसी माहौल में भारत को सबसे बड़ा सबक सीखना है कि हमें किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला मोहरा नहीं बनना। हमें अपने फ़ायदे देखने हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ानी है, अपनी विदेशी नीति को और आत्मनिर्भर बनाना है। क्योंकि आज की दुनिया में जो देश खुद पर खड़ा होता है वही दबाव के सामने झुकता नहीं। इसलिए ग्रीनलैंड की कहानी सिर्फ अमेरिका और डेनमार्क की कहानी नहीं, ये कहानी है उस दुनिया की जहां ताकतवर देश तय करना चाहते हैं कि छोटे और मझोले देश का भविष्य क्या होगा। यही वजह है कि ये मुद्दा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस तरह की दुनिया चाहते हैं, सहयोग वाली या दबाव वाली। क्योंकि अगर आज अमेरिका ग्रीनलैंड पर नज़र रख रहा है तो कल कोई और देश, कोई और ताकत किसी और देश पर नज़र रखेगी। सवाल ये नहीं कि अगला निशाना कौन होगा, सवाल ये है कि क्या दुनिया इस सोच को स्वीकार करेगी या इसका विरोध करेगी। भारत जैसे देशों के लिए यही समय है ये तय करने का कि हमें सिर्फ तमाशा देखना है या अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे, बेहतर बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।